नमस्कार, मैं किशोर कालजीवार। मुझे आज एम्पावर टॉक्स की तरफ से कुछ बोलने का मौका दिया जा रहा है और जिसमें कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स है जो मिनरोलॉजी को लेकर है। इसमें ग्रेनाइट है, मार्बल है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है और मध्य प्रदेश में जो तरह तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं उनके बारे में बोलने के लिए इन्वाइट किया है। तो आप लोगों को मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा, जो जानकारी मेरे पास है और मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जितने भी प्रकार की मेटल्स होती हैं, जितने भी प्रकार के जो मेटामॉर्फस, इग्नियस रॉक्स होती हैं, ये करोड़ों साल से अपने यहाँ धरती के अंदर है। समय समय पर अलग अलग देशों में इसको एक्सप्लोर किया गया, बाहर लाया गया, उससे बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें बनाई गई। इनका ही उपयोग सारी चीजों में होता है। आपको जितने मिनरल्स हैं ये जमीन से ही मिल सकते हैं। आज आयरन ओर है तो आप देखें कितने सारे एप्लीकेशन है उसके। आज आप देखेंगे कि कॉपर है, बॉक्साइट है तो उससे एल्यूमिनियम का आपका उपयोग हो रहा है। दूसरा अगर ग्रेनाइट है, मार्बल है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, ये सारे जो मिनरल्स हैं हर जगह पाए जाते हैं। मगर मेरा विषय आज का ये है कि अपना जो मध्य प्रदेश है ये सारे मिनरल्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिच है, क्योंकि ये एक्सप्लोर नहीं हो पाया। उसके कारण थे गोंडवाना बेल्ट था अपना, यहाँ पे लोगों का आवागमन कम था, बहुत पैसे वाली और बड़ी बड़ी रियासतें यहाँ पे थी नहीं। मगर मैं दो तीन चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। लोगों के प्रश्न रहते हैं कि ये मार्बल है, ये ग्रेनाइट है, तो इनमें अंतर क्या होता है? आदमी को कौन से पत्थर जो लगाना चाहिए, वो मार्बल ग्रेनाइट ही क्यों लगाना चाहिए? लोग आज टाइल्स के ऊपर जा रहे हैं, सिंथेटिक मार्बल के ऊपर जा रहे हैं, आर्टिफिशियल बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, आपको दो तीन चीजों में बताना चाहूंगा। तीन प्रकार की चट्टानें अपने यहाँ होती हैं। एक होती है इग्नियस रॉक, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरे नंबर पर अगर आप आते तो मेटामॉर्फस होता है। ये अर्थ जब बनी थी उस समय आग्नेय चट्टानें थी। बनने के बाद धीरे धीरे मिट्टी के साथ अलग अलग चीजों का जो संगम हुआ, उससे जो चट्टानें बनी वो मेटामॉर्फस मतलब संगमरमर बना। इससे जो स्टोन अपन घर में यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए? मेरा ये मानना है कि पहली चीज तो आपको नेचुरल स्टोन में जाना चाहिए, चाहे आप संगमरमर लगाएं चाहे ग्रेनाइट लगाएं। इसकी पहचान कैसे हो? तो इसकी पहचान दो तीन होती है कि इसका एक ग्लॉसी टेस्ट होता है, इसमें शाइनिंग कितनी आती है। जो पत्थर जितना ज्यादा शाइन कर सकता है वो उतने फाइन ग्रेन्स का होता है। जितने फाइन ग्रेन्स का होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उसकी लॉन्गेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। आजकल क्या है, जनरली जिन मटेरियल्स के अंदर थोड़े जो सॉफ्ट मटेरियल है उतने हार्ड नहीं है, हल्की सी जिनमें पोरोसिटी होती है, उसके अंदर कन्वर्टर का यूज किया जा रहा है। उसको पॉलिश करते हैं एक बार, ग्राइंड करते हैं एक बार, उसमें कन्वर्टर मिलाते हैं अलग अलग कलर के, और फिर पॉलिश करके मार्केट में लाते हैं। वो थोड़े सॉफ्ट स्टोन होते हैं और जेन्युइनली मतलब अपन अगर बात करें तो सस्ते पड़ते हैं। इसलिए कंज्यूमर क्या करता है, जिनको मकान बन रहा है सस्ता मटेरियल चाहिए तो वो लोग ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद मगर उनके कलर वगैरह सब निकल जाता है। तो अपन सस्ता मटेरियल लें और जो नेचुरल कलर है उसका लें। अगर आप दुकानदार से बोलेंगे कि साहब हमें अच्छा मटेरियल चाहिए, तो आप पॉलिश से उसको चेक कर सकते हैं। यदि 90 प्लस का पॉलिश आ रहा है उसको विदाउट कोई भी कन्वर्टर, वो मटेरियल अच्छा है, उसको लगाना चाहिए। एक आम आदमी को भी अगर टेस्ट कर रहे हैं कि पत्थर में कलर है कि नहीं है, तो अगर देखेगा, साइड से आप देखेंगे उसका कट रहता है पीस, तो आपको 1 mm से भी छोटी पतली एक कलर की लेयर मिल जाएगी, जिससे आपको लगा जाएगा कि ये कन्वर्टर इसमें यूज किया गया। तो पहली चीज तो कन्वर्टर का यूज नहीं होना चाहिए मटेरियल के अंदर। दूसरा, पॉलिश की जो क्वालिटी है, नेचुरल अगर पॉलिश रहेगा तो अलग दिखेगा आपको, उसकी शाइनिंग अलग रहती। तीसरे नंबर पर उसमें पोरोसिटी कम से कम होनी चाहिए। पोरोसिटी मतलब क्या है, यदि आप पानी डाल रहे हैं या कोई चीज डाल रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब जो है कम से कम करे। जितनी ज्यादा डेंसिटी रहेगी वो पत्थर उतना अच्छा माना जाएगा। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि लोगों को अपने घरों में भले ही वो सस्ता पत्थर लेकर आए मगर विदाउट कन्वर्टर लगाना चाहिए, और जो ओरिजिनल मटेरियल है उसका यूज करना। जैसे मार्बल ग्रेनाइट, किसी भी चीज का आपकी बॉडी के ऊपर सब चीज का प्रभाव पड़ता है। आप ठंडी हवा में निकल जाते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, तेज धूप में निकल जाते हैं तो पड़ता है, चट्टानों में जाते हैं तो पड़ता है। ऐसे ही हर पत्थर की अपनी एक एनर्जी होती है। तो बने तो जो मिनरल्स अलग अलग है, कोई कैल्शियम है, कोई मैग्नीशियम है, अलग अलग धातु है, सबकी फ्रिक्वेंसी अलग है, सबके वाइब्रेशन अलग है। तो आप देखेंगे लोग पूजा करने जाते हैं, मूर्ति की पूजा होती है तो उसमें ग्रेनाइट की मूर्ति रहती है, उसकी लोग पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा का कारण भी यही है, तो उससे भी वाइब्रेशन होते रहते हैं। आप जिस स्टोन की पूजा करेंगे
उसके वाइब्रेशन आपके साथ जुड़ते जाते हैं। आप घर के अंदर जो स्टोन आपने लगाया है उसके वाइब्रेशन जो है आपके परिवार का हिस्सा बन जाए, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी चीजें वो आपके उस पूरे घर के अंदर आना चालू है। ये नेचुरल स्टोन में ही पॉसिबल है। ये आप सोचें टाइल्स के अंदर हो ना हो, आपकी बॉडी को अर्थिंग जो है, अगर नेचुरल स्टोन आपके घर में लगा है तो आपकी बॉडी को अर्थिंग मिलेगी। आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर जितने भी नेगेटिव जो भी डिपॉजिट है, जो टॉक्सिन्स है, वो ऑटोमेटिकली उसको अर्थ के अंदर वो जा सकते हैं। नेचुरल ग्रेनाइट का सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है कि यदि वो आपके घर के अंदर रहता है तो जो नेचुरल उसके वाइब्रेशन होते हैं वो आपकी बॉडी को मिलते रहते हैं, पहली चीज। नंबर दूसरा क्या है कि आपकी बॉडी को वो अर्थ जो है वो अर्थिंग प्रोवाइड करता है। जैसे आप नंगे पाँव चलते हैं जमीन के ऊपर, आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है। तो ये पॉसिबल आपका नेचुरल स्टोन में है, चाहे आप नेचुरल मार्बल लगाएं चाहे ग्रेनाइट लगाएं। क्योंकि आप अगर मोबाइल भी यूज कर रहे हैं आज के डेट के अंदर और उसको आप जब चार्जिंग में लगाते हैं तो आप देखेंगे उसमें भी अर्थिंग का एक पॉइंट होता है, तीसरा न्यूट्रल फेज होता है। तो आपकी बॉडी को भी एक न्यूट्रल फेज की जरूरत है। क्योंकि अगर आपके बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई तो भी आप बीमार हैं और नेगेटिव एनर्जी हो गई तो भी आप बीमार हैं। जब तक आप एक साम्य की अवस्था में नहीं रहेंगे, एक न्यूट्रल फेज में नहीं रहेंगे, तब तक आप किसी काम के नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर न्यूट्रल आपको रहना, बॉडी को न्यूट्रलाइज करना, सारी चीजों को साम्य की अवस्था में आना है तो नेचुरल स्टोन का आपको देखिए। ग्रेनाइट बहुत सारे प्रकार के अपने होते हैं जनरली। इनका जितना ये ओल्डेस्ट पत्थर होगा उतना अच्छा ग्रेनाइट माना जाता है। जैसे आप देखेंगे गेब्रोटी का एक डिपॉजिट आता है मैसूर बेल्ट के अंदर, दूसरा डोलेरिटी का एक डिपॉजिट आता है जो अपने यहाँ है। अगर आप पुराणों में देखेंगे नर्मदेश्वर का वर्णन है, शंकर जी के जो शिवलिंग बने हुए उसके अंदर से जनेऊ टाइप के बने हुए, ये डोलेराइट ग्रेनाइट है जो। तो इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा रहती है क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब कि जो एक एटम होता है उस एटम की अपनी एक खुद की एनर्जी होती है, खुद की वाइब्रेशन हो जाती है। तो नंबर ऑफ एटम से जितने ज्यादा रहेंगे उतने ज्यादा वाइब्रेशन होगी, उतने ज्यादा एनर्जी होगी। अब आप अगर पूजा के ऊपर जाते हैं कि शिवलिंग बनाए ग्रेनाइट का, ब्लैक ग्रेनाइट, अपन उसकी पूजा करने बैठे तो आपकी जो एनर्जी है, जो आपके वाइब्रेशन है, उसके साथ सामने जो मूर्ति रखी है उसके वाइब्रेशन प्लस होते जाते हैं। अगर आप मान लीजिए कि 10,000 वाइब्रेशन पर सेकंड के ऊपर कोई पूजा कर रहा है और वो पत्थर अपने आप अगर 40,000 वाइब्रेशन पर सेकंड दे रहा है तो टोटल 50,000 हो गए। तो हर पत्थर की जो पूजा की जाती है इसका कारण भी है, जिस पत्थर में पोरोसिटी होगी वो आपके वाइब्रेशन को भेजेगा नहीं, वापस नहीं करेगा। जैसे आप किसी एक गुफा के अंदर जाते हैं, एक बार ओम बोलेंगे तो कई बार गूंजती हुई आवाज आती है क्योंकि वो एब्जॉर्व नहीं कर रही, उसको वापस कर रही है आपकी बात। तो ग्रेनाइट के साथ यही, इसमें पोरोसिटी नहीं होती ग्रेनाइट। जितना ओल्डेस्ट ये ग्रेनाइट रहेगा ये किसी भी चीज को ना तो एब्जॉर्व करेगा किसी भी चीज को, और ना ही इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होगा कभी भी। ये जैसा है वैसे ही रहेगा किसी भी रूप में, मूर्ति के रूप में, फ्लावर पॉट के रूप में, वॉश बेसिन के रूप में। आप इसका किचन प्लेटफॉर्म लगाएं फ्लोर के ऊपर, क्या आप सामने क्लेडिंग में लगाएं, ये कभी चेंज नहीं होता। और चूंकि करोड़ों साल से जमीन के नीचे, तो आने वाले समय में भी जो करोड़ों साल तक वैसे ही रहने वाला है। तो अपनों को अच्छा पत्थर, ओल्डेस्ट पत्थर जो रहते हैं उनको लगाना चाहिए। कलर के भी अपने एक वाइब्रेशन होते हैं अलग अलग। जनरली लोग क्या है कि जो ब्लैक कलर का यूज इसलिए करते हैं किचन प्लेटफॉर्म में, बाकी जगह, कि वो अच्छा माना जाता है, बाकी चीजों में कॉम्बिनेशन अच्छा जाता है, इंटीरियर में अच्छा यूज हो जाता है। और लाइट कलर का जो स्टोन है फ्लोर पे लगाते हैं लोग। बाउंड्री वॉल के ऊपर भी रेड कलर का, लाइट कलर का, ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन, ये इंटीरियर का पार्ट है। ग्रेनाइट तो क्या है कि सबसे बेस्ट ब्लैक माना गया है, उसके बाद हर कलर उसमें आता है। अलग अलग मिनरल्स के इंट्रूजन आ जाते हैं, उनसे वो अलग अलग कलर पे डेवलप। 400 करोड़ साल पहले अगर आप चले जाते हैं तो आर्चियन एरा कहलाती थी, जो डायनासोर वगैरह होते थे उसके पहले की प्री जुरासिक एज कहलाती है वो। प्री जुरासिक एज के अंदर आप देखेंगे कि जो नर्मदा के अपने किनारे की बेल्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, जो गोंडवाना बेल्ट है, ये सबसे ओल्डेस्ट माना गया है। तो यहाँ पे सारी चट्टानें उस समय पैदा हुई जब इंसान का जन्म नहीं हुआ था। इंसान तो बहुत बात की चीज है, सबसे पहले ये चट्टानें ठंडी होकर बनी। इसमें जब वोल्केनो फूटे, इरप्ट हुए, ज्वालामुखी फूटे, बाकी चीजें हुई, तो मोल्टन लावे ने क्या किया, अलग अलग मिनरल्स को ऊपर लेकर आया। तो जितनी भी ऐसी चट्टानें थी उसके अंदर मोल्टन लावा चला गया, तो उसने अलग अलग कॉम्बिनेशन पैदा कर दी। यदि कहीं कॉपर आ गया, कहीं गोल्ड आ गया, कहीं सिल्वर आ गया, अलग अलग, कहीं ग्रेफाइट आ गया। तो इसने क्या कि नेचुरल पेंटिंग्स कर दी चट्टानों के अंदर। जब अपन इनको काटते हैं तो वो कलर बाहर आते हैं, वो हम लोग भी नहीं जानते कि अगली चट्टान कौन से कलर की आने वाली।
पर जब उनको काटते हैं, पॉलिश करते हैं, तो उसके अंदर शाइन आती है। उसका कारण क्या है कि एक तो वो मिनरल से, प्लस मेटल से, और प्लस वो चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक। तो उन रॉक्स के साथ इनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ये एक्सोटिक की श्रेणी में आते हैं। और ये बहुत अच्छे मटेरियल है। यूरोप जाते हैं, यूएस वगैरह भी जाते थे, वहाँ इसका यूज होता है। इसके हैंडीक्राफ्ट्स भी बनते हैं, फ्लोरिंग पे भी लगाए जाते हैं, इसके बाथटब वगैरह भी बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे मिनरल्स हो जाते हैं कि उनकी एनर्जी इसके साथ प्लस हो जाती है। मध्य प्रदेश में क्या है कि सभी प्रकार के मिनरल्स बहुत आयत हैं। यहाँ आयरन ओर भी बहुत अच्छा है, ग्रेनाइट भी बहुत अच्छा है, मार्बल भी बहुत अच्छा है, मगर चूंकि एक्सप्लोर बहुत बाद में। अगर आप यहाँ के ग्रेनाइट के बारे में देखेंगे तो आज की डेट के अंदर वर्ल्ड का जो बेस्ट ग्रेनाइट होता है वो अपने यहाँ मध्य प्रदेश में हर कलर का है। अगर मार्केटिंग को लेकर बात, ओरिजिनल है। सबसे बड़ी चीज अपने यहाँ का जो ग्रेनाइट है, इसके अंदर आप कलर करना भी चाहेंगे तो नहीं होगा। हमारे यहाँ का ब्लैक ग्रेनाइट है, इसके अंदर आप उसके ऊपर एपॉक्सी करके कलर करेंगे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पोरोसिटी नहीं। मतलब एक्चुअल ग्रेनाइट की पहचान ही ये है कि वो कोई भी कलर को अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो हम लोगों ने देखा भी कि शुरू में तो यहाँ पे साउथ का बेल्ट तो मैसूर बेल्ट है ही, वहाँ पे गेब्रोटिक डिवाइड है, लोग काम कर भी रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर आज की डेट के अंदर चाहे आप बुंदेलखंड चले जाएं, चाहे अपने गोंडवाना क्षेत्र में काम कर लें, चाहे आप रेवांचल में काम कर लें, सब तरफ जो माइंस ओपन हो रही, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है और यहाँ अपूर्व संभावना है। हम लोग यहाँ मंडला के अंदर काम कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ कटिंग पॉलिशिंग यूनिट लगाई है, यहाँ से माल सब जगह जा रहा है। जितने प्रकार के एग्जीबिशन होते हैं अलग अलग कंट्री में, वहाँ भी माल हम लोग बेचते हैं। उसका उद्देश्य मेन दो है। एक तो हम लोग व्यापार के रूप में इसको ले ही रहे हैं, साथ में क्योंकि ये छोटा जिला है, यहाँ पे असीमित संभावना है उद्योग लगने की। दूसरे नंबर पर लोगों को अगर रोजगार मिलता है, वो ट्रेंड होते हैं, तो अगर आगे जाते हैं तो उनको कहीं भी काम मिल सकता है। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि पढ़ाई लिखाई के बाद आदमी क्या करे। अगर यहाँ छोटी ये इंडस्ट्री यहाँ पे है नहीं, मंडला जिले में तो नहीं है, तो ऐसी इंडस्ट्री की कोई सोचे उसको जॉब मिल जाए। एक वो भी उद्देश्य हम लोगों का रहता है कि यहाँ आज भी हम लोग साउथ जाते हैं, माइंस में मैं खुद गया कई जगह, तो कई लोग मिले, उनका भैया आपकी माइंस में काम किए, 15 साल पहले आपकी माइंस में हम लोग काम सीख कर आए। तो आज ये गौरव का विषय है। एक मंडला जैसी जगह के अंदर अपन लोग हैं, या हम लोगों के माइंस में काम करने वाले इंजीनियर या अच्छे लड़के या अच्छे एम्प्लॉई साउथ जाते हैं तो वहाँ माइंसों में काम कर रहे हैं, राजस्थान जाते हैं वहाँ माइंसों में काम कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि वो सीखे और आगे चले गए। अब वो इंडस्ट्रीज हम लोग मंडला में तरह तरह की लगा रहे हैं, सारे हैंडीक्राफ्ट की, वॉश बेसिन की, टाइल कटिंग यूनिट की, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट भी यहीं लगेंगे। कम से कम 500 लोगों से ऊपर यहाँ पे रोजगार मिलेगा मंडला के अपने लोगों को, जो इस काम को सीखेंगे, करेंगे। उसके आगे वो आगे अगर जाना चाहेंगे तो आगे जाके भी काम करें। हम लोग एक प्लेटफॉर्म देंगे उनको, उस प्लेटफॉर्म का उपयोग वो जितने अच्छे तरीके से कर सके करें, ये हम लोगों की इच्छा है। नहीं, आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच।